हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं फेमस बुक द सीक्रेट और आज हम इसका पार्ट 16 पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर जो विटाल के अनुसार मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादा पैसे को कैसे आकर्षित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ। हालांकि मैं अपनी नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है क्योंकि यह तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है, मैं और ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीज़ों में से एक है तो यह बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 30 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई और धनराशि पाना चाहूँगा। बस ये आपके लिए विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो इस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचारों से आपका भला नहीं होगा। अगर आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा, आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वह खुद तय कर लेगा कि वह इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। बॉब प्रॉक्टर के अनुसार ज़्यादातर लोगों का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते या इसके अंदर जाना चाहते, लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन आप उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज़्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे के अनुसार लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुनी करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वे ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी दोगुनी हो। वे हमेशा कहते रहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाज़ा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपके होठों से गुजरे हो तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान ले कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार के पास से गुजरते हुए देखें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचें तो कहें, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीज़ों का खर्च उठा सकते हैं और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी की तस्वीरें बदल जाएगी। लिसा निकोल्स के अनुसार अगर आप कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप अभाव को ज़्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें।
आत्मिक खजाना जिससे आपकी सारी दिखने वाली दौलत मिलती है कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। चार्ल्स फिलमोर। अब आप रहस्य जान चुके हैं। अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित थे और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया है और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को प्रेरित करके उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वह आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोचे। डेविड स्कर्मर के अनुसार रहस्य समझने से पहले हर दिन मुझे डाक में बिलों का ढेर मिलता था। रहस्य समझने के बाद मैंने सोचा मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। आकर्षण का नियम बताता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपको मिलेगी। इसलिए मैंने एक बैंक स्टेटमेंट लिया और उसके टोटल पर व्हाइटनर लगाकर वहाँ एक नया टोटल लिख दिया। मैंने वह रकम लिख दी जो मैं अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहता था। फिर मैंने सोचा अगर मैं डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखूं तो क्या होगा। यह विचार आने के बाद मैंने ढेर सारे चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखी। 1 महीने के भीतर ही स्थितियाँ बदलने लगी। यह अद्भुत है। आजकल मुझे डाक में बस चेक ही मिलते हैं। जाहिर है कुछ बिल भी मिलते हैं, लेकिन बिल कम आते हैं, चेक ज़्यादा मिलते हैं। द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमें सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां मिली हैं जिन्होंने बताया है कि फिल्म देखने के बाद उन्हें डाक में अप्रत्याशित चेक मिले हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने डेविड की कहानी से प्रेरणा लेकर अपना ध्यान चेक पर केंद्रित किया तो उन्होंने चेकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बिलों के ढेर के बारे में अपनी भावनाओं को बदलने के लिए मैं एक खेल खेलती थी। मैं यह नाटक करती थी कि बिल दरअसल चेक है। मैं खुशी से उछलकर उन्हें खोलती थी और कहती थी और पैसा आ गया, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हर बिल उठाकर यह कल्पना करती थी कि वह चेक है और फिर मैं अपने मस्तिष्क में इसके आगे एक और शून्य जोड़ देती थी ताकि राशि और ज़्यादा बढ़ जाए। मैं एक नोटपैड उठाती थी और उसके पन्ने के सबसे ऊपर लिखती थी मुझे मिला, और फिर मैं उन सारे बिलों की राशि लिख लेती थी जिनके आगे मैंने एक शून्य लगा दिया था। हर राशि के आगे मैं लिखती थी धन्यवाद और इसे पाने पर कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करती थी जब तक कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आ जाते थे। फिर मैं हर बिल को दोबारा उठाती थी जो मिलने वाली राशि की तुलना में अब बहुत छोटा दिखता था और कृतज्ञता से उसका भुगतान कर देती थी। मैं अपने बिल तब तक कभी नहीं खोलती थी जब तक कि अपने भीतर ये भावना नहीं भर लेती थी कि वे चेक हैं। वे बिल नहीं, चेक हैं। अगर मैं खुद को यह यकीन दिलाए बिना उन्हें गलती से खोल लेती थी तो मेरे पेट में खलबली मच जाती थी। मैं जानती थी कि मेरे पेट में खलबली की भावना के कारण बिल ज़्यादा प्रबलता से आने लगेंगे। मैं जानती थी कि मुझे इस भावनाओं को हटाकर इसकी जगह खुशी की भावनाएं रखनी होगी ताकि मेरे पास ज़्यादा पैसे आ सके। बिलों के ढेर का यह खेल मेरे लिए कारगर साबित हुआ और इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप भी इस तरह के खेल इजाद कर सकते हैं। अंदर के एहसास से आप फौरन जान जाएंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब आप नाटक करेंगे तो परिणाम तेजी से मिलेंगे। लोरल लैंजमीर, जो कि वित्तीय रणनीतिकार, वक्ता और व्यक्तिगत तथा कारपोरेट कोच हैं, उनके अनुसार मैं इस विश्वास के साथ बड़ी हुई थी कि पैसे के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी होने के बाद मैंने अपने दिमाग में इसकी जगह विचार रख लिया, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। अब शुरुआत में तो यह झूठ जैसा लगता है, ठीक है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा कहेगा तुम झूठे हो, यह मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का टेनिस मैच कुछ समय तक चलेगा। अगर आपके मन में ऐसे विचार हो पैसे कमाने के लिए मुझे सचमुच कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा, तो उन्हें फौरन बाहर निकाल दे। उन विचारों को सोचकर आपने एक खास फ्रिक्वेंसी भेजी थी और इसी कारण आपको जिंदगी में बुरे अनुभव मिले। लोरल लैंजमीर की सलाह माने और उन विचारों की जगह ये विचार रख ले, पैसा आसानी से और अक्सर मिलता है। डेविड स्कर्मर के अनुसार पैसा बनाने के विषय में यह जान ले कि दौलत एक मानसिकता है। इसका संबंध इस बात से है कि आप कैसा सोचते हैं।
लोरल लेंजमिर के अनुसार, मैं लोगों को जो कोचिंग देती हूँ उसका 80% हिस्सा उनके मनोविज्ञान और सोचने के तरीके से संबंधित होता है। मैं जानती हूँ लोग कहते हैं, ओहो आप ऐसा कर सकती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। बहरहाल लोगों ने धन के साथ अपने अंदरूनी संबंध और वार्तालाप को बदलने की क्षमता होती है। अच्छी खबर यह है कि जिस पल आप फैसला करते हैं कि आपका ज्ञान आपके बचपन की झूठी धारणाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पल आप समृद्धि की राह में अपना गियर बदल लेंगे। सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। ज़्यादा पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको उसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। जाहिर है, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है तो वे पैसे के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हैं, लेकिन ये नकारात्मक भावनाएं ज़्यादा पैसे को आपके पास आने से रोक रही है। आपको इस चक्र को रोकना होगा। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करके और अपने पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ होकर आप इस चक्र को रोक सकते हैं। यह कहना और महसूस करना शुरू करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसा है, धन की प्रचुरता है और यह मेरे पास आ रहा है। मैं दौलत का चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करता हूँ, पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।